मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पः प्रसूनाप्लुतं वस्तुः प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं दारं किशोराकृतिः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद युरविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय श्री महाराजा छत्रसाल की जय श्री गौ माता की जय भारत माता की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय तीर्थराज प्रयाग की जय संगम महातीर्थ की जय महाकुंभ पर्व की जय भारत के संतों की जय भारत के भक्तों की जय समस्त विश्व की जय आज सभी का परम सौभाग्य है हमारे बीच श्री पांच नौतनपुरी धाम से जो प्रणामी धर्म की आद्य गद्दी है जहां से श्रीमद् तारतम 16 अक्षर का उद्गम हुआ उस पावन स्थल से परम पुनीत श्री पांच नौतनपुरी धाम से सभी सुंदर सात एवं कल्पवासियों को कुंभ में निवास करने वाले प्रत्येक जन जन को
अपनी चरण धूली और आशीर्वादात्मक संबोधन से कृतार्थ करने के लिए पधारे हुए परम पूज्य आचार्य महाराज श्री, जिनका उद्बोधन आप सभी ने श्रवण किया, ऐसे ही बाबा दयाराम साहब धाम करनाल से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री जगतराज जी, दोनों पूज्य महामनाओं ने जिन जिन का नाम लिया उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल आपने सुना है भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ है। एक बात इसमें समझने की यह है, देवकी मैया गर्भस्थ हैं, गर्भ में नंद नंदन श्याम सुंदर पल रहे हैं। प्रत्येक बालकों के जन्म की भांति उनके भी गर्भ से 9 माह पूर्ण होने के बाद अद्भुत स्वरूप ने दर्शन दिया, यानी प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज वाले भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान के साथ बहुत देर तक संवाद हुआ और उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण को जब लेकर के गोकुल में पहुंचा दिया गया तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी के आत्मज के उत्पन्न होने से लादह जातः प्रसन्नता का जही जन्म हो गया, प्रसन्नता का भी जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, नंद नंदन, और मैया का नाम क्या है, यशोदा। यशोदा का मतलब होता है यशांसी ददाती इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उन्हीं का नाम यशोदा है। और नंद जी के पुत्र का नाम नंद नंदन है। तो नंद के घर क्या हुआ, आनंद का प्राकट्य हो गया। और वो आनंद कैसा है, दूसरों को यश देने वाला, यानी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जो हमारे सबके आराध्य हैं, जिनके द्वारा हम सभी को मोक्ष और सद्गति की प्राप्ति होती है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ज्ञान विप्रान आहूय, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया गया। और क्या किया, स्नातः शुचिरलंकृतः, स्वयं नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्र हो गए, स्वयं अलंकृत हो गए, अलंकारों से अलंकृत हो गए और सुंदर परिष्कृत परिधान को भी स्वीकार कर लिया, अपने शरीर में पहन लिया। उसके बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मास्य जात कर्मात् मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा। स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन तो रोज हमारे पुजारी महाराज करते हैं, आप सुनते ही हैं। स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन के बाद अब देखो दान देने की परंपरा प्रारंभ हुई। धेनो नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिनि सप्त रत्नौघ सात कौमांबरावृतान। 7 तिल के पहाड़ बनाए गए। कितने? 7।
तिल के पहाड़ बनाए। प्रत्येक तिल के पहाड़ के नीचे हीरे मोती सोने जवाहरात को रख दिया गया और तिल से ढक करके ब्राह्मणों को दान कर दिया गया। 2 लाख गौवें भी दान में दी गई। प्रत्येक गौओं के शरीर में पीताम्बर उड़ा करके, सींगों में आभूषण पहना करके, सुंदर से सुंदर बना करके गौओं का दान भी दिया गया। और इस तरह से नंद बाबा ने बड़ा आनंद मनाना आरंभ किया, क्योंकि बड़ी उम्र गुजरने के बाद घर में संतान की प्राप्ति हुई है। दूर दूर से लोग वाद्य यंत्र लेके आ रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। नंद बाबा के ब्रज में आने वाले श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अवाद्यंत विचित्राणि विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे अवाद्यंत बाजा बजाने लगे। बड़े सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाने लगे। बड़ा आनंद का माहौल होने लगा। तो ऐसे अवसर पर देखिए, जब खुशी का पल आता है तो खुशी के पल बड़े जल्दी ही निकल जाते हैं। पता ही नहीं चला कब खुशी के पल निकलते गए। ऐसा करते करते अचानक नंद बाबा को याद आया, ओहो कंस को इस साल का कर नहीं दिया है मैंने, मुझे कंस का कर देने के लिए जाना है। यूं सोच करके नंद बाबा छकड़े में बड़ी सारी सामग्रियां सजा करके नंद बाबा प्रस्थान कर गए। कहां? कंस के पास। कंस के पास आकर के बड़ी सारी सामग्रियां दी। उधर उसी दिन 6वां दिन होने के कारण पूतना पहुंच गई गोकुल में। गोकुल में पूतना पहुंच गई। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। यहाँ पे भगवान सुखदेव जी महाराज समदर्शी हैं। अगर यशोदा मैया के श्रृंगार का वर्णन किया है तो पूतना के श्रृंगार का भी वर्णन यह बड़ा सुंदर आता है। इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने, एकदम सामान्य 16 वर्षीय कन्या की तरह बन गई और नाचती इठलाती हुई हाथ में कमल का पुष्प लेकर के पहुंच गई। कहां पे? गोकुल में। गोकुल में जाकर के सबके सामने खड़ी हो गई। इतनी सुंदर बन करके गई थी, सब लोगों ने उसको आने के लिए जगह दे दी। और उसी समय पूतना ने अपने सुंदर स्वरूप के कारण सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया और यशोदा मैया जी के साथ भी रिश्ता निकाला। यशोदा मैया भी इतनी निमग्न हो गई, सारा काम छोड़ करके उनको अपनी बालक की जिम्मेदारी सौंप करके आगे निकल गई। और उसी समय उस पूतना नाम करके स्त्री ने पालने में झुक करके भगवान श्याम सुंदर को देखा। तो यह श्रीमद् भागवत में विद्वानों का अलग अलग मत है। जब किसी ने पूतना को देखा, पूतना ने जब श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण ने उसी समय अपने कमल जैसे नेत्र बंद कर लिए। नेत्रों को बंद कर लिया उन्होंने। नेत्रों को इसलिए बंद किया, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो राजहंस हैं और पूतना कौन है? बकासुर की बहन बकी है। अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिघान सया पाय यदप्य साध्वी। देखो भागवत में पूतना को भी साध्वी शब्द आया है। साध्वी शब्द इसलिए आया क्योंकि पूतना ने श्री कृष्ण को स्तन का पान कराया है, इसलिए वो भी साध्वी है। जो भी है, श्री कृष्ण को मारने का मन बना करके पूतना आ तो गई ना। श्री कृष्ण कहते मेरी शरण में आ जाओ, प्रेम से आओ, श्रद्धा से आओ, निष्ठा से आओ, मारने की भावना से आओ, हम उन सबका उद्धार कर देंगे।
उन सबको हम मोक्ष दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण कभी किसी को नकारते नहीं हैं। एक बार श्री कृष्ण की शरण में जाने की आवश्यकता है, बस हम श्री कृष्ण के शरण में जाएं तो सही। श्री कृष्ण हमारा किस प्रकार से हमारा उद्धार करना है वो स्वयं हमें जांच लेंगे, परख लेंगे। हम कौन सी भावना से उनके पास जा रहे हैं, इनका ज्ञान श्री कृष्ण को दूर से ही हो जाएगा। तो किसी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र कमल हैं वो तो राजहंस की तरह हैं, और ये बकासुर की बहन बकी हैं। बकी को राजहंस क्यों देखे भाई, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। किसी ने कहा नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया, नेत्र बंद करके देखना चाहते हैं ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी। पूतना पिछले जन्म में बलि राजा की पुत्री रत्नमाला रही। जब वामन भगवान गए ना सुंदर वामन अंगुल का बन करके, तो गोद में रख करके स्तनपान कराने का मन कर गया। विशाल जब उन्होंने स्वरूप बनाया तो मारने का मन गया। तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी कर दी, दूध भी पिलाओ और मुझे मारने का भी मन बना के आओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास जो भी मरने के लिए जाता है वो मरता नहीं, तरता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। कभी कभार लोग जाने अनजाने श्री कृष्ण की निंदा भी कर देते हैं ना, तो वो निंदा करने वाले भी धन्य हैं, उनको भी परमात्मा मोक्ष दे देते हैं। सबसे पहले उन्हीं को मुक्ति देंगे भगवान श्री कृष्ण। क्यों? शिशुपाल ने निंदा किया, पहले ही मुक्ति दे दी। कंस ने निंदा किया, पहले ही मुक्ति दे दी। गोपियों को बाद में दिया। पहले कृष्ण मोक्ष किसको देते हैं? निंदा करने वाले को पहले मोक्ष देते हैं। स्तुति गान कीर्तन करने वाले को बाद में देते हैं, तो मेरे अपने ही हैं, पहले इनको मुक्ति दिया जाए। किसी भी तरह से भजो बस, किसी भी तरह से मानो बस, उनको मानना चाहिए। मन से मानो, अनमने मन से मानो, विचार से मानो, भावना से मानो, बस मानना चाहिए। उनको मानो, जैसे भी मानो, भगवान तो मोक्ष देने के लिए तैयार बैठे हैं। श्री जी वाणी में कहते हैं ना, अगर आप एक बार बुलाओगे तो मैं जी जी करूं 10 बेर। एक बार आवाज तो लगाओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम आवाज तो लगाएं उनको, एक बार पुकार तो लगाएं। पुकारने से ही तो परमात्मा भी आते हैं, बिना पुकारे परमात्मा भी कभी आते नहीं हैं। किस ने पुकार लगाया? द्रौपदी ने पुकार लगाई, परमात्मा आ गए, क्षण भर नहीं लगाया। हाथी ने पुकार लगाया, परमात्मा ने क्षण भर नहीं लगाया। जिसने भी पुकार लगाई, परमात्मा एकदम सामने समुपस्थित हो जाते हैं। ऐसे नंदन नंदन श्याम सुंदर हैं। किसी ने कहा नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया होगा कि हे भगवान शंकर, आपको तो जहर पीने की आदत है, आप जहर पी डालो, दूध मैं पी लूंगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ निकाला। जिसने जो भी अर्थ निकाला, विद्वानों के सभी के अर्थ सही हैं। इतने बड़े बड़े चिंतक लोगों ने जो भाव व्यक्त किया है परब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति, वो किसी का भी गलत तो हो ही नहीं सकता। और पूतना ने श्री कृष्ण को उठाया, छाती में लगाई। बड़ी सुंदर है पूतना, लेकिन उसका नाम क्या है? बकी। उसका नाम पहले पूतना नहीं है, पहले उसका नाम क्या है? बकी। लेकिन जैसे ही उस बकी ने स्तन में दूध पिलाना प्रारंभ किया नंद नंदन श्याम सुंदर को, तो उस समय उसका रूप परिवर्तित हो गया, वो राक्षसी बन गई। अब वो पूतना के रूप में आ गई, और भगवान ने अणिमा नाम करके सिद्धि को साध करके, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित वसित, ये है ना अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो भगवान के पास तो सारी सिद्धियां हैं।
तो भगवान ने आकाश से उड़ाना प्रारंभ किया और पूतना के स्तन को भगवान पिए जा रहे हैं। पहले जहर को पिया, दूध को पिया और पूतना को ले जा करके कंस के बगीचे में ले जा करके धड़ाम से गिरा दिया। तो जिस समय आकाश मार्ग से पूतना उड़ते हुए जा रही थी तो उस समय पूतना क्या बोल रही थी? पूतना, हे बेटे नहीं, हे पूत ना नहीं, मुझे मत मारो, पुत्र ना नहीं, मुझे मत मारो। ऐसा बोलते बोलते ये आवाज नीचे खड़े लोगों ने सुना। तो उसका नाम तो पता नहीं था पहले क्या है किसी को भी। तो सभी लोग दौड़े दौड़े गए और कहती एक औरत आकाश में कन्हैया को उड़ा करके ले जा रही है, हे यशोदा मैया। और वो मुंह से बोलती है पूतना, पूतना, यानी अपना नाम पूतना बता रही है। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? पूतना नाम पड़ गया। और भगवान ने ले जा करके कंस के बगीचे में ले जा करके गिरा दिया। और वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे धड़ाम से धरती पे गिराया जैसा वो सोच रही थी वही। और उसके बाद पूतना की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पूतना का शरीर तो बड़ा विशाल है। एक बार हमारे गुरु महाराज मंगलदास गुरु जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के शरीर में, इतना बड़ा पूतना का शरीर है, स्त्री गव्युत्यंतर द्रुमान, इतने बड़े क्षेत्रफल को गिरा दिया। पूतना का शरीर ही बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो पूतना के छाती में श्री कृष्ण खेल रहे हैं तो यशोदा ने कैसे उठाया होगा? पूतना के शरीर में चल के गई या कैसे उठाई? तो गुरुजी मंगलदास गुरुजी ने जवाब दिया, अगर एक दिन दूध पीने से पूतना का शरीर इतना विशाल हो सकता है तो यशोदा मैया का तो रोज दूध पीते हैं, तो जितना मर्जी चाहे अपना हाथ लंबा करे और अपने बालक को उठा ले। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा जवाब गुरुजी मंगलदास जी ने दिया। ये जवाब कहाँ दिया था गुरुजी ने? भिवानी में, जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब की बात है। हम लोग बैठे थे तो वहीं पे ये बातचीत चली तो प्रश्न का जवाब गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे दिया था। हम लोग भी उस समय वहां बैठे थे गुरु महाराज के पास, उनके शब्दों को सुनते थे तो ध्यान में आ जाता था, हाँ गुरु महाराज ने ऐसे जवाब दिया। तो कहने का मतलब है अविद्या पूतना नष्टा, अविद्या रूपी पूतना का नाश हो गया। अविद्या, पूतना का मतलब होता है अविद्या। हमारे देह में बहुत सारे दोष होते हैं, अन्नमय दोष है ना, मनोमय दोष, बड़े सारे दोष होते हैं। ये अनेकों प्रकार के दोष को अविद्या कहा गया है। ये अविद्या का नाश भगवान ने कर दिया और उसके बाद पूतना के शरीर को अलग अलग विभाग में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और इधर कर की सामग्री देने के लिए नंद बाबा कहाँ पहुंच गए हैं? कंस के पास। कंस को कर की सामग्री भी दी, सब कुछ हो गया। जब लौटने लगे तो वसुदेव जी महाराज से मिले, दोनों गले मिले, बड़ा आनंद आ गया। उस समय वसुदेव जी महाराज ने एक बात कहा, हे नंद बाबा, मुझे ऐसी शंका हो रही है कि आपको जल्दी से जल्दी गोकुल में चले जाना चाहिए, वहां पर कोई बहुत बड़ी घटना घटी, ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों गले मिले और उस समय नंद बाबा ने कहा, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा सोपी कन्या दिवम गता। हे वसुदेव जी महाराज, आपके तो सारे बेटे कंस ने समाप्त कर दिए। एका वशिष्ठा वरजा, एक कन्या का अंतिम में जन्म हुआ था देवकी जी से, वो भी आकाश में उड़ गई। बहुत दुख की बात है। ऐसा नंद बाबा ने किसको कहा?
वसुदेव जी को कहा। तो वसुदेव जी ने मन ही मन सोचा, हे नंद बाबा, आपके पास दोनों बच्चे हैं, वो मेरे हैं। अभी आप अपने मेरे बच्चों को लड़ा रहे हैं, प्यार उनसे पा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा मेरे दोनों बच्चे वापस आएंगे और आप खाली हो जाएंगे। मन ही मन ऐसा सोचा। ऐसा सोच करके उन्होंने ये सारी बातें बताई नहीं, बस ऐसे मन में रख लिया। अब ऐसा करते हुए नंद बाबा भी आ गए वापस। वसुदेव जी के कहने से पूतना के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, अलग अलग टुकड़े बनाए गए, अनेकों चीतों में सजा करके आग लगा दिया गया। जैसे आग लगा दिया गया तो क्या हुआ, जैसे ही पूतना का शरीर धूं धूं करके जलने लगा तो धूमश्चा दुरसौरवः, अगरबत्ती की तरह खुशबू आने लगी, सुगंधी आने लगी। इतनी अच्छी सुगंधी आने लगी, ग्वाल बालों के नाक में खुशबू आई। सब लोगों ने पूछना प्रारंभ किया, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सबने कहा, पूतना के मरे हुए शरीर को संस्कार करने से उसके देह से महक आ रही है, खुशबू आ रही है। क्योंकि जिसको भगवान ने स्पर्श कर दिया तो सारी सुगंधी पूतना में प्रवेश हो गई। तो उस समय राजा परीक्षित पूछते हैं, इसका नाम अच्छा नहीं होगा, नाम अच्छा होगा। तो उस समय भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पूतना, नाम तो पूत पवित्र नाम नहीं है, नाम पवित्र नहीं है। तो काम अच्छा करती होगी, लोक बालग्नि, बच्चों को मारने का काम करती है, काम भी अच्छा नहीं करती है। तो जाति ऊंची होगी, उच्च कोटि की ब्राह्मण जाति की होगी, का नहीं, राक्षसी ही राक्षसी जाति की है। तो भोजन बढ़िया करती होगी, नहीं, रुधिरासना, खून पीने का कार्य करती है। तो मन में अच्छा सोचती होगी, जिघान सयापि हरये, मारने का ही सोचती है, निरंतर किसको मारूं, किसको मारूं, किसको मारूं, ऐसा सोचती रहती है। मारने की भावना दिल में रखने के कारण भी स्तनम दत्वाप सदगतिम, एक बार मात्र दूध पीने से पूतना को भगवान ने मोक्ष दे दिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय, राधारमण कृष्ण जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, राधारमण श्री कृष्ण जय जय, राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की 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 जय जय, भागीरथी त्रिवेणी की जय जय, भागीरथी त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण प्रभु गोविंद 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 जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की 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 जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव
शंकर की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधारमण प्रभु श्री कृष्ण 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 जय जय। केशव की जय जय माधव की 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 जय जय। राधापति श्री कृष्ण की जय जय। राधापति श्री कृष्ण की जय जय। गोविंद जय। तृणावर्त का उद्धार कर दिया। तृण आवर्त, तृण कहते हैं पत्तों को, आवर्त कहते हैं घुमाने वाला, पत्तों को घुमाने वाला। ऐसा बवंडर, ऐसा तूफान आया और वो तृणावर्त भगवान को उड़ा करके ले गया। जैसे आकाश मार्ग से उड़ा करके ले जा रहा था तो भगवान को उसने पत्थर समझना प्रारंभ किया। पत्थर, जब पत्थर के रूप में समझा तो भगवान ने तृणावर्तों को पत्थर में ही पटक करके संहार कर दिया। देखिए, अंतिम में जैसा सुनते हैं समझते हैं वही अंतिम में दशा हो जाती है। तृणावर्त को भगवान ने पत्थर में ही पटक करके संहार कर दिया, समाप्त कर दिया। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर बड़े आनंद से अपने घर में किलकारियां थोड़ा थोड़ा देने लगे, थोड़े से बड़े होने लगे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण माँ की गोद में लेटे हुए हैं, लेटे लेटे उचकने लग गए, ऐसे ऊपर की ओर उठने लगे। तो मैया ने सोचा हो सकता है कि मेरा बच्चा दुग्ध पान करना चाहता हो, है ना। तो माँ ने दूध पिलाना प्रारंभ किया। जैसे मैया का दूध पीते पीते अचानक क्या हुआ कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भगवान दूध पीते रहे, माँ का दूध। तो माँ ने सोचा मेरा बच्चा इतना ज्यादा दूध पिएगा तो दूध के अपच होने के कारण ये बीमार हो जाएगा, दूध हजम नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच करके मैया ने अपने पुत्र के मुंह में अपनी ये उंगली डाल करके स्तन से बच्चे को अलग किया। अलग करते ही कन्हैया ने सोचा मेरी मैया सोचती है मैं अपनी माँ का दूध मैं पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ दूध। मेरी माँ का दूध कौन कौन पीता है, मैया को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच करके भगवान ने अपने मुखारविंद को खोला। जैसे भगवान ने अपने मुखारविंद को खोला, मुखारविंद को खोलते ही सारा चराचर ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, सारे द्वीप, बड़े बड़े पहाड़, सातों समुद्र भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में नजर आने लग गए, अंदर नजर आया। और भगवान ने कहा मैया आपका दूध मैं अकेला नहीं पीता हूं, सारा ब्रह्मांड आपका दूध पीता है। देखिए हम सब ने यशोदा मैया का दुग्ध पान किया है, हम सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से ये सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के उदर में है, पेट में है। और श्री कृष्ण ने मैया का दूध पिया तो हम सब ने भी यशोदा मैया का दूध पिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं जिन कन्हैया ने मैया का दूध पिया, उस मैया के दूध का असर चराचर ब्रह्मांड में रग रग में हो जाता है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी समझने वाली बात है। और एक दिन की बात है, वसुदेव जी महाराज के पास गर्गाचार्य जी महाराज घूमते घामते पहुंच गए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने वसुदेव महाराज
ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, सम्मान किया और गर्गाचार्य जी को कहा, वसुदेव जी ने, हे गर्गाचार्य जी महाराज कृपा करके आप गोकुल चले जाएं, गोकुल में जाएं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, दोनों का नाम रख दीजिए। क्यों? श्री कृष्ण किसके बेटे हैं? देवकी जी के। और बलदाऊ किसके बेटे हैं? रोहिणी जी के। तो रोहिणी जी और देवकी जी दोनों वसुदेव जी की पत्नियां हैं और रोहिणी जी यशोदा मैया की सहेली हैं, इसलिए रोहिणी मैया यशोदा मैया के घर में रह रही हैं। इसलिए 7वां गर्भ बलराम जी का रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया था, जो वहीं पर बालक का जन्म हो गया। और ये बात किस किस को पता चला? सभी को पता नहीं चला। श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा ये सारा भेद छुपा दिया, किसी को इसका आभास ही नहीं हुआ। नहीं तो रोहिणी जी को लांछन लगता, नहीं लगता? रोहिणी जी को लांछन लगता। 1 साल से रोहिणी जी कहाँ बैठी हैं? नंद बाबा के घर में। 3 ही महीने में बेटा हो गया, है ना। 7वें महीने का गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में गया और 8, 9, 10वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया। तो लांछन लगता, नहीं लगता? लेकिन भगवान ने ऐसी माया फेरी, किसी को इसका ज्ञान ही नहीं हुआ। हम लोग जैसे सोचने वाले लोग, पापी मन है तो हम लोग जैसे पापी मन वाले लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। हमें तो पता चल गया कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। इस तरह से बलदाऊ जी महाराज और स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज दोनों का नाम रखने का समय हो गया। तो कैसे नाम रखा जाए और नाम रखने में समस्या क्या है? आप सबको पता होना चाहिए। गर्ग ऋषि जो है ना, गर्ग ऋषि यदुवंश के कुल पुरोहित हैं। यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज हैं और जो सांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। तो कुल पुरोहित का काम होता है उस वंश में जन्म लेने वाले बच्चों का नाम संस्कार करना। तो अब अगर वहां पे सांडिल्य मुनि जाके नाम रखेंगे तो गुरु की अदला बदली हो जाएगी। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने समझा करके भेजा, आप वहां चले जाएं, मेरे दोनों बच्चों का आप नाम रख दीजिए। यूं कह करके वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से चल पड़े। यहां से गर्गाचार्य जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंच गए कहां? गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, नंद बाबा बाहर आ गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत किया, सम्मान किया। ये सब करने के बाद नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान, आप तो कोई महात्मा नहीं है, आप कोई गुरु नहीं है, आप आत्मा भी नहीं है, आप तो स्वयं परमात्मा हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के प्रतिनिधि गुरु हैं। परमात्मा क्या करते हैं? स्वयं आ नहीं पाते, अपना प्रतिनिधि बना करके जगत में गुरु को भेज देते हैं, जाओ जा करके काम करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुरु तो परमात्मा का प्रतिनिधि है, लेकिन अगर गुरु ने अपने आप को परमात्मा माना तो परमात्मा गुरु को भी सजा दे देते हैं, है ना। इसलिए गुरुओं के दिल में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। ईश्वर ईश्वर है, गुरु गुरु है। कितना ही बड़े
गुरु बन जाएं, लेकिन गुरु का स्थान गुरु ही है और परमात्मा का स्थान परमात्मा का ही है। इसलिए परमात्मा के बरोबर अपने आप को स्वयं को कभी नहीं मानना चाहिए। परमात्मा अजर हैं, अमर हैं, अमृत हैं। परमात्मा क्या है? सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है ना। और हम लोग क्या हैं? असत हैं, जड़ हैं, द्वैत हैं। हमारे में तो कोई सत्य चीज है ही नहीं। शरीर देखिए कैसे धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। अगर हम सत्य होते तो बूढ़े नहीं होते, है ना। मेरा शरीर मेरा है ही नहीं। मेरा शरीर कहाँ मेरा है? मेरे दांत भी मेरे नहीं हैं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी आंखें भी मेरी नहीं हैं। अगर मेरी आंखें मेरी होती तो कमजोर क्यों पड़ती आंखें? मेरी टांगें अगर मेरी होती तो टांगों में दर्द क्यों होता है? मेरी टांग दर्द नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं है। इस संसार में यात्रा करने के लिए परमात्मा ने दो टांगें दे रखी हैं। और आप हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। यहाँ इस महान अद्भुत यज्ञ में शामिल होने के बाद हम सब गंगा मैया के संतान हैं। हम सब गंगा यशोदा मैया, गंगा मैया और सरस्वती मैया, जमुना मैया के हम सब बच्चे हैं। हम सब इनकी गोद में आए हुए हैं। ये जो धरती है ना, ये उन्हीं की भूमि है। कभी ये पूरे क्षेत्र में जल का भराव हो जाता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र की जमीन है ना ये सारी। तो इस समय उन्होंने जगह छोड़ दी तो हम आकर के बैठ गए यहाँ पे। कितनी कृपालु हैं गंगा जमुना हमारी मैया, कितने कृपालु हैं। कुंभ मेला आने से पूर्व सारी जगह खाली कर दी, अपने भक्तों के लिए जगह बना दिया और यहाँ पे हम लोग आकर के बैठ गए। अब कुंभ मेला पूरा हो जाएगा, 2 महीने बाद ये सारी जगह गंगा मैया ले लेगी, अपनी गोद में समा लेगी सबको। यहाँ पे हम आ भी नहीं सकेंगे। सर्वत्र मैया ही मैया फैल जाती है। पूरी भूमि गंगा मैया फैल जाती है। बात सत्य है कि नहीं है? बात तो सत्य है ना। तो ये गंगा मैया का गोद है, इसलिए हम सब गंगा मैया के बच्चे हैं। गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाए। कितनी पावन है गंगा मैया, कितनी पावन है जमुना मैया, कितनी पावन है सरस्वती मैया। आपको पता है कि त्रिवेणी क्यों बोला जाता है? सबको लगभग पता ही होगा त्रिवेणी का मतलब। तो त्रिवेणी का अर्थ तो सबको पता ही होगा, है ना। बेणी का मतलब होता है माताओं के ये जो बाल है ना, इसको बेणी कहा जाता है ना। बेणी, जिन माताओं के बाल लंबे होते हैं, जो बाल को गूंथती हैं, तो इनको बेणी कहा जाता है। तो ये त्रिवेणी है। माताओं के बाल की तरह ये त्रिवेणी है। माताओं के बाल को गूंथते समय 3 भाग में किया जाता है। बाल को किया जाता नहीं किया जाता है? किया जाता है ना। अब गूंथने के बाद 2 तो दिखता है, 1 नहीं नजर आता। त्रिवेणी, 3 बेणी बनी, 3 है ना, गुथ बनी है 3, लेकिन तीनों को बनाने के बाद 2 तो नजर आता है, 1 नजर नहीं आता है। तो एक जो है ना वो नीचे है सरस्वती मैया, और गंगा और जमुना ऊपर है। तो माताओं के बाल की बेणी ही तो त्रिवेणी है। तो हम इतने पावन गंगा मैया की त्रिवेणी में आकर के बैठे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और माँ ने अपने गोद में हमें बैठा रखा है। जहाँ पे माँ चलती थी उस रज को उन्होंने खाली कर दिया। आओ मेरे भक्तों, आप लोग बैठो, 2 महीने तक, 1.5 महीने तक आप लोग बैठो। बाद में ये सारी जमीन मेरी है। बोलो गंगा मैया की, जमुना मैया की। कितनी कृपालु है माँ, तो सदा कृपा ही करती हैं, सदा कृपा करती हैं। माँ का स्वरूप ही अद्भुत है। तो ऐसी हमारी यशोदा मैया भी है ना। यशोदा मैया भी ऐसी अद्भुत है। ये सांसी ददाती
सबको यश देने वाली ही मैया यशोदा हैं। तो यशोदा मैया और नंद बाबा और रोहिणी जी है ना, तो नंद बाबा ने बड़ी सेवा की। किसकी? गर्गाचार्य जी महाराज की। कभी पैर धुलाएं, कभी हाथ धुलाएं, कभी गर्म पानी स्नान करने को देवें। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया को शंका हो गई, इतने बड़े गुरु महाराज हैं ये, जब से ये आए हैं ये उन्हीं के पीछे लग गए है ना। बोलते हैं ना, घर में अपनी जो धर्म पत्नी होती है पति को क्या बोलती हैं, ये अभी बाजार गए हैं, ये अभी आने वाले हैं, ये आएंगे तो पूछ के ये काम करेंगे है ना। तो ये जब से ये आए हैं तब से ये इन्हीं की सेवा में लगे हैं है ना। तो ये किसकी सेवा में लगे हैं? गर्गाचार्य जी की सेवा में लगे हैं। ये बड़ी अच्छी मीठी भाषा है माता बहनों का अपने पति को बुलाने के लिए। कितनी मधुर भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा। ये कहाँ गए हैं है ना, कितने प्यार से बुलाती ये, तो हमें समझ आ जाता है। पहले तो पता नहीं चलता था ये का मतलब क्या है। तो पति के बड़े सारे नाम हो सकते हैं, उसमें से एक नाम ये भी है, पति का नाम है ना। बड़े सारे नाम हो सकते हैं पतियों के, कितने सारे नाम ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक नाम ये भी है। और दूसरी बात, सुबह सुबह पतिदेव के आगे है ना बिस्तर में बेड के पास जो भी स्टूल होता है, चाय रख करके पति देवी चली जाती हैं और बाहर जा करके बोलती हैं चाय ठंडी हो रही है। अब पति को पता चल जाता है किसको बोला गया है। इतना ही बोलना है, चाय पियो बोलने की जरूरत नहीं है। सुनते हो चाय ठंडी हो रही है, तो सुनते हो का मतलब उसी के लिए बोला गया है जो घर के पति है ना। तो ऐसे ही ये जब से ये आए हैं तब से ये इन्हीं की सेवा में लगे हैं। किनकी सेवा में? गर्गाचार्य जी महाराज की सेवा में। तो दोनों माताओं ने सलाह कर लिया। क्या सलाह कर लिया? ये महात्मा जी की परीक्षा हम लेंगे, सच्चे महात्मा हैं या कच्चे महात्मा हैं। सच्चे हैं तो पता चल जाएगा, कच्चे हैं तो पता चली जाएगा हमें। तो दोनों ने, रोहिणी जी ने, यशोदा मैया ने बच्चों की अदला बदली कर ली। देखिए कैसे अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने अपने गोद में यशोदा मैया के बेटे को रखा, गोद में लेकर के बैठ गए ना नाम रखने के समय। और यशोदा मैया ने अपने गोद में रोहिणी जी के बेटे को लेकर के दोनों अदला बदली करके बैठ गए परीक्षा लेने के लिए। जैसे परीक्षा लेने के लिए बैठे तो थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद किया। नेत्र बंद करने के बाद परमात्मा का ध्यान किया, परब्रह्म का, ईश्वर का ध्यान करने के बाद थोड़ी देर में आंखें खोल लिया। आंखें खोल करके उन्होंने कहा, सबसे पहले यशोदा मैया के गोद में देखा और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो ये बालक है ये रोहिणी जी का बेटा है, ऐसा बोल दिया। अब देखो शर्मिंदा होना पड़ा या नहीं पड़ा। किसी सच्चे गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो सच्चे महात्मा हैं, अच्छे महात्मा हैं, उनकी परीक्षा, वैसे किसी की भी संतों की परीक्षा ना लो। सबका अपना जीवन है, संतों का, महात्माओं का, सबका अपना जीवन है, अपने ढंग से चल रहे, कोई बात परीक्षा लेना नहीं चाहिए किसी भी संत महात्मा गुरुजनों का। हम पहचान नहीं पाते हैं। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ईश्वरी जना अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। देखो शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र, नारिकेल समाकारा, नारियल की तरह जटाजूट देखने में कोई भी आडंबर नहीं है, सामान्य एकदम पहचान में नहीं आते हैं, ऐसे संत होते हैं, है ना। और कई बार लोग होते हैं ना
सूटम चबूटम पतलूनकम च चंचल मुखे शीघ्रटम अद्वितीयम। है ना, ऐसे लोग होते हैं ना, कई लोग सूट बूट जूते टाई पहन करके स्टेज में बैठ जाते हैं, कहते हैं हम भी महात्मा हैं। है ना, अब महात्मा की पहचान कैसे हो, तो ये नीति श्लोक कहती है जो एकदम सामान्य है, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी उठ गए, कहीं भोजन कर लिया, सबके साथ नम्र होकर के फिर रहे, ये महात्मा की पहचान। महात्माओं को कोई सम्मान थोड़े ही चाहिए, वो तो कहीं भी बैठ जाए, अगर सम्मान दे तो भला, ना दे तो भला, इज्जत मिले तो भला, ना मिले तब भी भला, है ना। तो संत महात्मा की ये बड़ा सुंदर परिचय है। संत महात्मा तो संसार से विरत होते हैं, वैराग्य लिया हुआ होता है। तो ऐसे ही गर्गाचार्य जी महाराज भी हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनको तो पता चल गया अहम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो मैया यशोदा जी आपके गोद में जो बालक है ये रोहिणी जी का बेटा है, इनका नाम हम क्या रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, श्री राम। इनका नाम श्री राम रखेंगे। बहुत बल होने के कारण इनका नाम श्री बलराम भी रखेंगे, और एक नाम और रखेंगे इनका, दूसरा एक नाम और, वो नाम है रोहिणेय, रोहिणी का पुत्र रोहिणेय, और एक नाम और रखेंगे, इनका नाम संकर्षण। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है सबको मिलाने का काम करते हैं, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम एक नाम संकर्षण भी हो जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे। रोहिणी जी के गोद में देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने और कहा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। सत्ययुग में ये जो रोहिणी जी के गोद में है शुक्ल वर्ण के, श्वेत वर्ण के बन करके आए थे। उसके बाद त्रेता युग में रक्त वर्ण के बन करके आए। द्वापर के प्रारंभ में पीत वर्ण के, पीले वर्ण के बन करके आए, और द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में ये श्री कृष्ण बन करके आए हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, इसलिए इनका नाम हम श्री कृष्ण रख देते हैं। श्री कृष्ण नाम रख दिया उनका। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी थोड़ी बाल लीला करने लग गए, छोटी छोटी बाल लीलाएं करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला में क्या करते हैं, कभी गौओं के बैलों के सींग में लटकने वाला काम करते हैं। सींग में लटक जाते हैं तो बैल सीधा चलता है। अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरे प्रभु श्याम सुंदर को चोट लगने की संभावना है। बैल इतना प्यार से चलता है, श्री कृष्ण सींग में लटक जाते हैं, और बैल को अब लटकने से आंखें ढक गई है ना, बैल की आंखें ढक गई तो ढकने से बैल को चलना मुश्किल होता है। तो बैल सीधा चलता है धीरे धीरे, ताकि अगर जोर से चलूं श्री कृष्ण नीचे गिर गए, उनको चोट लगने से मुझे पाप लगेगा। देखो बैल ऐसा सोचता है। बैल को भी श्री कृष्ण से प्यार है। कभी कभी बछड़े का पीछे का पूंछ पकड़ते हैं, या भागवत में लिखा है वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ। कभी बछड़े का या बैल का पीछे से पूंछ पकड़ लेते हैं, तो पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं श्री कृष्ण। तो बछड़ा या बैल भगवान कृष्ण को लेकर के धीरे धीरे चलता है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण हाथ से फिसल करके पूंछ से नीचे गिर गए तब भी चोट लग सकता है। बछड़ा भी श्री कृष्ण का ध्यान रखता है, बैल भी श्री कृष्ण का ध्यान रखता है। कभी कभी गौओं के टांग के नीचे घुस जाते हैं श्री कृष्ण। गौ है ना, गौ के चारों पैरों के बीच में श्री कृष्ण घुस जाते हैं, तो चारों पैर का बैलेंस बना करके गौवें चलती है, ताकि पीछे का पैर आकर के श्री कृष्ण को ठोकर न लगे। देखो
एक मनुष्य तो श्री कृष्ण की सेवा करते ही करते हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, गौवे हैं, ये भी श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। कितना स्नेह है, सरा चराचर जगत श्री कृष्ण से प्रेम करता है। और एक दिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब छोटी छोटी मंडली बना करके लोगों के घरों में जा करके माखन चोरी की लीला मुझे करनी चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने सोचा। ऐसा सोच करके भगवान ने क्या किया, एक गोपी के घर में जा करके बछड़ों को खोल दिया है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत् त्यदधिपय कल्पित स्तेयोगै मरकान भोक्षन विभजति सचन नाति भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपित यात्रुप्यक्रोश्यतो कान। किसी किसी ग्वालन के घर में जाकर के बछड़ों को खोल देते हैं, है ना। पहले पहले हमारे देश में मुझे याद है बछड़े का जन्म होता था तो बेटे के जन्म होने की तरह खुशियां मनाई जाती थी। अब बछड़े के जन्म होते ही लोग दवा उवा खिला के मार देते हैं। बछड़ों का काम ही नहीं रहा, सब ट्रैक्टर से मशीनों से काम होने लगा तो लोग महत्व ही नहीं समझते हैं, इज्जत ही नहीं है बछड़ों का। बछड़ियां पाल देते हैं, बछड़े छोड़ देते हैं। आप अपने शहरों में देखना, घूमते हुए बछड़े, कमजोर बछड़े, मरे मरे बछड़े बेचारे रोड में इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखने में कितना बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। इससे अच्छा तुम गाय ही मत पालो। गाय पाल करके बछड़ी को पाल लिया, बछड़े को रोड में छोड़ दिया मरने के लिए, है ना। ये बछड़े को रोड में छोड़ने वाला काम अच्छा नहीं है। अगर ना हो तो गौशाला में ही दे दो, लेकिन हत्या तो मत करो, मारो तो मत। तो ये बड़ा पाप कर्म इस समय हमारे देश में हो रहा है और सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि गौ हत्या को रोका जाए, लेकिन सरकार प्रयास करने के बावजूद प्रयास में सफलता हासिल नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग सोच के लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं। अगर कोई कानून बना करके पास करना भी चाहते हैं, लोग कानून के लिए विक्षेप पैदा कर देते हैं, बाधाएं पैदा कर देते हैं। इसलिए बड़ी सारी बातें सोचने की है, समझने की है, चिंतन करने की है। अब देखिए श्री कृष्ण श्याम सुंदर बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़ों को खोलने के बाद क्या करते हैं, बछड़ा जाकर के गाय का दूध पी लेता है। तो ये जो जाकर के गोपियां जाकर के शिकायत करती हैं, किसको, यशोदा मैया को, हे यशोदा मैया तेरे बालक ने हमारे घर में आकर के दूध का धार काढ़ने से पहले बछड़ों को खोल दिया तो बछड़े दूध पी गए। दूध पीने के कारण दूध हमारे को दूध नहीं मिल पाता, हम दही नहीं जमा पाती, हम मक्खन नहीं निकाल पाते। जब ये सब बातें होती है तो उस समय यशोदा मैया कहती है ऐसा करो कि जब बछड़ों को खोल देता है तो कन्हैया को तुम पहले ही पकड़ करके रख लो। कैसे पकड़ के रखे, कब आकर के खोल के भाग जाते हैं, इसका हमें आभास भी नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद दूसरी गोपी कहती है क्रोश संजात हास, अगर हम डर दिखाते हैं तो क्रोधित होते हुए हंसते हैं। गुस्से में कोई व्यक्ति हंसता है, जिसको भयंकर गुस्सा चढ़ा हो वो व्यक्ति हंसेगा या नहीं हंसेगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कैसे हंसेगा, जैसे सीरियल में आप लोग देखते ना, रावण हंसता है, कुंभकर्ण हंसता है, कंस हंसता है, ऐसे और कैसे हंसेगा, है ना। क्रोध में हंसना, तो श्री कृष्ण भी क्रोधित होकर के
हंसने लग जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो ऐसा करो, तुम श्री कृष्ण के आने से पहले ही दूध निकाल के रख लो। उस समय गैया दूध नहीं देती है, कैसे धार निकालें, दूध कैसे निकालें। कितना ही नहीं, एक गोपी और आ गई, आकर कहने लगी स्तेयम स्वागत त्यतदधिपय कल्पित स्तेय हो गई। हमने तो घर में स्वादिष्ट दही जमा के रखा था, भगवान ने उसको चोरी करके ग्रहण कर लिया, भोग लगा लिया। उन्होंने कहा कि छुपा के रखो, छुपा के रखो। अरे छुपाया भी था, हमने ऊपर लटका के रखा था, भगवान ने उसको क्या किया, कल्पित स्तेय हो गई। एक लंबा सा बांस का डंडा लाया और बांस के डंडे को नोक बनाया, उसमें जैसे नोक बनाते हैं ना, उसे धीरे धीरे मारा तो मटकी की किनारे वाली टूट गई, नीचे का हिस्सा, और सारा मक्खन नीचे गिर गया और ग्वाल वाल बंदरों ने खा करके खत्म कर दिया। मटकी वही है, मक्खन नीचे। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बचिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। देखो ये संतों की वाणी है, पहले दही जमाया पीछे दूध निकाला, पहले दही जमाए के पीछे दोहे गाय, बछिया उनके पेट में, अभी गाय ने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है, मक्खन तो मार्केट में बिक भी गया है। कितनी अद्भुत वाणी है संतों की, है ना, बड़ी समझने वाली वाणी है। पहले दही जमाई, पीछे गाय दोया, बछिया माँ के पेट में ही है, मक्खन मार्केट में बिक भी गया है। ये बड़ी संतों की बड़ी अद्भुत वाणी है, बड़ी समझने वाली वाणी है। और हमारे प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, बिंद में सिंध समाया, एक बूंद में समुद्र समा गया। देखो अद्भुत है ना प्राणनाथ जी की वाणी, एक बूंद में समुद्र समा गया। बूंद का मतलब होता है पिता के द्वारा जो गर्भ स्थापना होती है, उस एक बूंद में ये आत्मा रूपी समुद्र इस शरीर में समा गया। आत्मा इस शरीर के अंदर है, इस शरीर में आत्मा है या नहीं है, लेकिन ये शरीर बना एक बूंद मात्र से, रजबीज के माध्यम से देह बना और इसमें आकर इतनी बड़ी आत्मा समा गई। अब उसी आत्मा को परमात्मा के पास भेजना है, इस समुद्र से निकाल करके परमात्मा के पास भेजना है। बस थोड़ा सा काम है, समझ गए ना, लेकिन ये काम तो बहुत थोड़ा है, लेकिन है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन। क्योंकि एक बूंद से बने हुए शरीर से हमें अहंकार हो जाता है। एक बूंद का जो शरीर है उससे भी हमें, अरे मैं तो बड़ी सुंदर हूं, हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तो बड़े शक्तिशाली हैं, ये अहंकार जो हमें होता है ना, ये हमें नुकसान देने वाला है। अहंकार से रहित, अहंकार से शून्य होकर के जीना चाहिए। तो स्वयं आरोग्य माखन कोई बात नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचन नाति भांडम भिन्नति। बंदरों को खिला खुलो करके मटकी भी फोड़ देते हैं। समझ में आ गई बात। बर्तन तोड़ने का मतलब है शरीर रूपी बर्तन को परमात्मा तोड़ देते हैं। जाओ मेरे धाम में, आराम से रहो, मस्ती से रहो मेरे धाम में, लेकिन ये शरीर छोड़ना ही बड़ा कठिन। ये देह को विश्रांति देना बड़ा कठिन होता है। जिसके घर में मक्खन नहीं है उसके घर में आग लगा देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए माताओं बहनों, थोड़ा मक्खन परमात्मा के मंदिर में जरूर रख दिया करो, थोड़ा सा रख देना। परमात्मा को पता नहीं कब मक्खन आरोगने का मन कर जाए। और भगवान अनेकों प्रकार से माखन चोरी की लीला करते हैं। और इन्हीं सब प्रसंगों के साथ साथ अभी के कथा प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे का प्रसंग कल आप सभी के सामने रखेंगे। यहाँ ठीक 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक संतों का प्रवचन और ये भागवत कथा का थोड़ा प्रसंग यहाँ पे उद्धृत किया जाता है। 10वें स्कंद का, मात्र 10वें स्कंद से कृष्ण कथा। तो ये कथा लगातार चलती रहेगी। ये कथा 25 को पूरी होगी, 26 को फिर कोई न कोई आके शुरू करेंगे।
तो आप ये कथा सुने आराम से 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। लेकिन मेरा एक अपना नियम है, मैं कभी भी श्रोताओं को आधा घंटा पहले छोड़ देता हूँ। मैं समय से ज्यादा खींचने की मेरी आदत नहीं है, कभी भी नहीं खींचता हूँ। 15-20 मिनट आधा घंटा पहले मैं छोड़ देता हूँ। बड़े सारे कथाकार कहते हैं समय कम हुआ, मेरे को आधा घंटा ज्यादा हुआ। कोई ले जाना चाहे तो ले जाए, आधा घंटे का समय मेरे से प्रवचन करे। मैं तो 1-1.25 घंटा से लंबा प्रवचन नहीं कर सकता, इतना ही कर लेता हूँ। आप सभी खूब कथा का आनंद लें। कुंभ मेला में आए हैं, स्नान करें, अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें और अपने पापों का घड़ा यहाँ करके फोड़ डालें और दोबारा पाप भर के ना ले जाएं, भर के ना ले जाएं, है ना। यहाँ से पाप भर के नहीं, पाप को फोड़ के समाप्त करके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ 1-2 जयकारे लगाएं और फिर आगे का जो भी कार्यक्रम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, महाकुंभ पर्व की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।